मैं आपको एक ऐसी खबर देने जा रहा हूं कि आप लोग भी सुन के हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, वो प्लेयर जिसको पीएसएल के अंदर किसी ने नहीं लिया, वो प्लेयर जिसको रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट के अंदर भी किसी ने नहीं लिया, आज इस्लामाबाद यूनाइटेड एलेक्स सेल्स को मना रही है और एलेक्स सेल एक तरह से 90% मान भी गए हैं। जी हाँ, इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास कोई भी प्लेयर अवेलेबल नहीं था। कल मैंने आपको एक लिस्ट दी थी जिसके अंदर एंड्रयू गोस का नाम था, अब वो भी 50-50 हो चुका हुआ है। कोयटा के राइली रूसो भी 50-50 हो चुके हैं जो कल तक कंफर्म थे। तो कहने का मकसद ये है कि बुरे वक्त के अंदर कौन आपके काम आ रहा है, वो बंदा जिसने पीएसएल को कामयाब करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, लेकिन फ्रेंचाइजी से उसको इस सीजन नहीं लिया। दूसरी तरफ कोयटा भी इस वक्त जेसन रॉय से राब्ते के अंदर है। जेसन रॉय आपको पता ही है, पीएसएल हर पीएसएल के एडिशन में होते थे, कोयटा से ज्यादातर खेलते थे, लाहौर से शुरू किया था। जेसन रॉय को मनाने की कोशिश चल रही है। मैं आपको इतना बता दूं, इस पीएसएल के इस सेकंड हाफ के अंदर सबसे ज्यादा जो नुकसान है ना, वो कोयटा को होने जा रहा है। क्योंकि कोयटा की टीम लग रही थी कि ट्रॉफी जीत जाए, लेकिन कोयटा के सारे फॉरेन प्लेयर्स जो है ना वो अनअवेलेबल हैं। तो कोयटा भी इस वक्त पूरी की पूरी कोशिश करे किसी तरीके से मना लिया जाए, किसी तरीके से हैंडल कर लिया जाए। तो एलेक्स सेल को तो इस्लामाबाद ने मना लिया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ गया। अब देखना ये कि कंफर्म होता है कि नहीं, लेकिन जेसन रॉय के साथ इस वक्त राब्ते चल रहे हैं कि जेसन रॉय को मनाया जा सके। सिकंदर रजा, खबर ये आ रही है जो कल तक सिकंदर रजा 50-50 थे, आज खबर ये है कि सिकंदर रजा अपना जो टेस्ट मैच है उसको छोड़ देंगे, पीएसएल खेलने आ जाएंगे, लाहौर कलंदर को रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। डेविड वीसी का जो कंफर्म था वो अभी दोबारा से थोड़ा सा जिसे कहता है ना 50-50 लग रहा है। बट पिशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स, इनके जो 3-3 फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं ना, मैं समझता हूं कि ये बहुत एक अच्छा फैसला है, ये गुड फैसला है कि कराची और पिशावर ने वो फॉरेन प्लेयर्स रखे हैं। हालांकि ल्यूक वुड जो है वो भी तो इंग्लैंड का है ना, वो भी तो पार्ट है उनके स्क्वाड का, लेकिन वो आ रहा है। ये बड़ा गुड चीज होती है कि अब टीम जो है ना, वो प्लेयर जो है ना अपनी टीम को रिस्पेक्ट दे रहा है। बाकी फ्रेंचाइजीज को भी ऐसा माहौल रखना चाहिए था कि लोग आए। हालांकि लाहौर कलंदर का माहौल सबसे अच्छा था। तो सवाल ये आता है फिर सैम बिलिंग्स क्यों नहीं आ रहा? सैम बिलिंग्स को आना चाहिए, सैम बिलिंग्स का आना बनता है, तो उसको मनाने की फुल कोशिश करनी चाहिए। तो इसी के साथ साथ मुल्तान का अभी तक कोई न्यूज नहीं, क्योंकि मुल्तान बाहर हो चुकी है, मुल्तान वाले इतना इंटरेस्ट भी शो नहीं कर रहे। लेकिन खबर है कोयटा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही दुखी खबर है, इस्लामाबाद के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दुखी खबर है कि एलेक्स सेल को मनाया जा रहा है। अगर तो वो आ जाते तो अच्छा है कि उनको एक टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज मिल जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट देयर बॉलिंग? ना इनके पास होल्डर अभी नजर आ रहा है, ना डिवॉरियस है। रैली मैरिडेड को इन्होंने वो आने से मना कर दिया है उसने। तो इनके पास 3 फॉरेन बॉलर से तीनों के तीनों अगर आने हमें मना कर देंगे तो इस्लामाबाद तक क्या होगा? तो वो जो खबर मैंने आपको बताई थी ना, पीएसएल विदाउट फॉरेन प्लेयर्स, तो ये कुछ टीमें ऐसी होंगी जो एक एक फॉरेन प्लेयर के साथ खेल रही होंगी, कुछ टीमें ऐसी होंगी जो 3-3, और कुछ टीमें ऐसी होंगी जो 4-4 फॉरेन प्लेयर के साथ खेल रही होंगी, क्योंकि उनके आ ही नहीं रहे। तो यहाँ पे आपका लोकल टैलेंट भी चेक हो जाएगा। तो ये बड़ी मुसीबत बन चुकी हुई है। इसके अंदर रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट भी चल रहा है। अब एलेक्स सेल जो है वो रिप्लेसमेंट के ऊपर ही चल रहा है ना, समझे बात की मेरी? नहीं, एलेक्स सेल किसी टीम का पार्ट तो नहीं था, उसको रिप्लेसमेंट के ऊपर पिक किया जा रहा है। इसी तरह से जेसन रॉय को भी मनाया जा रहा है रिप्लेसमेंट के ऊपर। तो ये रिप्लेसमेंट चल रही है। अब देखना यह है कि कोयटा किन प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट करती है, वो दूसरी तरफ लाहौर के अंदर किसकी करती है, और पिशावर ज़ल्मी किन प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट करती है। कराची किंग्स से तो मुझे लग रहा है कि सारे के सारे आ जाएंगे, सिवाय केन विलियमसन के और टीम सैफर्ड के, उनके बाकी प्लेयर्स आ जाएंगे। लेकिन बाकी क्या करते हैं, सवाल एक और भी है, अगर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर आ सकता है डेविड वार्नर, तो फिर न्यूजीलैंड के प्लेयर्स क्यों नहीं आ सकते? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तो एक साथ ही है ना। सवाल है मेरा, न्यूजीलैंड के प्लेयर इस दफा पीएसएल के अंदर सबसे ज्यादा थे, कैसे? केन विलियमसन, डैरेल मिचेल्स, मार्क चैपमैन, काइल जेमिसन, इसी के साथ साथ टिम सैफर्ड, एडम मिलने, बहुत सारे न्यूजीलैंड के प्लेयर्स पाकिस्तान लीग खेल रहे थे। तो सवाल है ना कि ये लोग क्यों नहीं आ रहे? जब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आ रहे हैं तो फिर ये लोग क्यों नहीं आ रहे? ये बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी हुई है। तो ये पीएसएल को अब मनाने की कोशिशें चल रही हैं। आज आपको पता ही है कि तारीखें टाइम कम रह गया, अब सारे प्लेयर्स, लोकल प्लेयर्स को पिंडी के अंदर जमा होना है। पिंडी के अंदर जमा होंगे तभी तो जिसको कहते हैं ना फिर काम बनेगा, कुछ चलेगा। तो मनाया जा रहा है, किसी तरीके से रेडी किया जा रहा है प्लेयर्स को कि यहाँ से लोकल प्लेयर्स तो सारे रेडी हो। तो अब सवाल ये आता है कि अगर लाहौर का मिचेल्स नहीं आता, सैम बिलिंग्स नहीं आता, तो उस पोजीशन पे कौन खेल सकता है? क्या इनके पास प्लेयर्स मौजूद है?
ये तो मसला है सबसे बड़ा कि प्लेयर्स कौन कौन से मौजूद है। इनके लाहौर के पास प्लेयर्स तो मौजूद है, वो खेल लेंगे। तो ये किस्सा चल रहा है। लाहौर वाले कोशिश कर रहे हैं कुशल परेरा को भी मनाने की, लेकिन इन्होंने उसको एक भी मैच नहीं खिलाया था पहले। वो बेचारे को वैसे ही फील हो रहा है कि मुझे एक भी मैच नहीं खिलाया हुआ। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आप इसके अंदर फॉरेन प्लेयर्स को ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सिचुएशन ऐसी थी ना कि उनका हक था जाना। बट जब आईपीएल के अंदर आ रहे हैं तो फिर पीएसएल के अंदर भी आने चाहिए। और मैं एक चीज आपको बता दूं, आईपीएल के अंदर सारे उनके प्लेयर्स आ रहे हैं, इक्का दुक्का ही प्लेयर नहीं आ रहे। पीएसएल के अंदर आपको मैंने जो लिस्ट दिखाई थी उसके अंदर कितने कम प्लेयर्स थे जो आ रहे हैं। तो ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई विश के रास्ते सारे सही हो जाए, जेसन ओए भी मान जाए, एलेक्स हेल भी मान जाए, और बाकी प्लेयर्स। राइली रूसो को तो कोयटा मनाए ना किसी तरीके से। रोसो तो हर सिचुएशन में आए, रोसो को तो आए, लेकर आए किसी तरीके से। ये बड़ा जरूरी है इनके लिए। रोसो आए इधर से, मैं समझता हूँ कि बिलिंग्स आए लाहौर कलंदर का। उधर से देखा जाए तो कहते हैं मुल्तान की टीम में डेविड विले को बुलाए, इतने सालों से इतना पैसा इसको दे रहे हैं, बुलाए इसको। ये तो आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है इनका।